किताब सुनन इमाम अबू दाऊद की अजीम शान कावश है। अजीम शान, आप खुद उसके बारे में ये फरमाते हैं कि ये मेरी किताब जो सुनन है, ये इमाम मालिक, इमाम शाफी और इमाम सौरी के मज़हब के इसमें उसूल और बुनियादें मौजूद हैं। ये किताब आपने 20 साल के अरसा में जो आप तरतूस में रहे हैं उसमें आपने लिखी। आप खुद इसके बारे में फरमाते हैं, अकम तो बितरतूस इशरीन सनतन अक्तुबुल मुस्नदा। आप फरमाते हैं मैं तरतूस में 20 साल रहा हूँ और वहाँ पर ये मैं मुस्नद लिखता रहा। और इसके बारे में आपने खुद ही फरमाया है, चूँकि आपने सुनन अबू दाऊद का सुनन अबी दाऊद जो किताब है इसका आपने तकरीबन 5 लाख अहादीस से इंतखाब किया है और 4800 अहादीस आपने इस किताब में रखी हैं। आप खुद ये फरमाते हैं, कतबतु अन रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खम्समियत अल्फि हदीसिन इंतखबतु मिन्हु सुनन। आप ये फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 5 लाख अहादीस लिखी हैं और उन 5 लाख अहादीस में से मैंने अपनी इस किताब सुनन का इंतखाब किया है। फिर फरमाते हैं, जमाअतु फीही अरबाता आलाफिम व समाना मियाति हदीसिन। आप ये फरमाते हैं कि मैंने इसमें 4800 अहादीस जमा कर दी हैं, यानी 5 लाख अहादीस में से 4800 अहादीस जो है वो इसमें जमा की हैं। फिर आपने जो इसमें हदीसें रखी हैं उसके बारे में आप खुद ही फरमाते हैं ज़करतु फीही सहीहा वमा यशबहुहु व युकारिबुहु। आप ये फरमाते हैं कि मैंने इसमें सही अहादीस रखी हैं या जो उस सही के मुशाबे थी या उसके करीब तर थी, वो हदीसें मैंने इसमें रखी हैं। फिर फरमाते हैं, वमा फीही वहनुन शदीदुन बय्यनतुहु। जो हदीस बहुत ज़्यादा कमज़ोर थी मैंने उसको खुद बयान कर दिया है कि इस हदीस में कमज़ोरी है, इस हदीस में ज़ोफ़ है। वमा लम अज़कुर फी, और जो मैंने इसमें ज़िक्र नहीं किया, यानी जो मैंने हदीस बयान कर दी है फिर उसके बाद मैंने कोई हुक्म नहीं लगाया, फ़हुव सालिहुन, तो वो हदीस सालेह है, यानी काबिल एहतजाज है, यानी काबिल हुज्जत है। और इसके बारे में इमाम नववी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जहाँ पर इमाम अबू दाऊद खामोश रहें और बाकी उलमाए किराम उस पर कोई एतराज़ ना करें तो वो हदीस हसन होगी। यानी जहाँ पर इमाम अबू दाऊद खामोश रहें और उस पर बाकी लोगों ने ज़्यादा एतराज़ ना किया हो तो वो हदीस हसन होगी, और अगर किसी ने एतराज़ किया भी हो तो वो इमाम अबू दाऊद के यहाँ हसन होगी। और फिर फरमाते हैं, वलैसा फीही मतरूकुल हदीस से हूँ, इसमें मैंने कोई हदीस से मतरूक नहीं रखी, कोई चीज़ ऐसी नहीं रखी कि जो हदीस को मुनकर बना दे। वइन कान फीही मुनकरुन, और अगर उसमें कोई मुनकर है भी फबय्यनतुहु अन्नहु मुनकरुन, तो मैंने बयान कर दिया है कि इसमें यह हदीस जो है वो मुनकर है। ये इमाम अबू दाऊद रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अपनी अजीम शान किताब के बारे में ये फरमाया है कि मैंने हर चीज़ को अपनी किताब में वाज़े कर दिया है कि कौन सी हदीस सही है, कौन सी हसन है, या कौन सी हदीस, यानी मतलब कौन सी हदीस सही के करीब तर है और कौन सी ज़ईफ़ है, मुनकर है, वो मैंने हर चीज़ को बयान कर दिया है। और फिर जब आपने इस किताब को मुकम्मल किया ना तो अपने उस्ताद इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह के सामने पेश किया। फिर उसके बारे में कहा जाता है, हीना उरिज़ा अला अहमद बिन हम्बल, जिस वक्त ये किताब इमाम अहमद बिन हम्बल पर पेश की, राहु वस्तहसनहु वर्तज़ाहु, उनने इसको देखा, इसकी तहसीन की, कहा बहुत अच्छी किताब है, वर्तज़ाहु, और इस पर खुश हो गए कि आपने बहुत अच्छी किताब लिखी है। इमाम अबू दाऊद रहमतुल्लाह ताला अलैह ने ये जो किताब लिखी है उसकी कई खसूसियात हैं जो आपने खुद बयान फरमाई हैं। एक तो ये है कि आप फरमाते हैं मैंने इसको बहुत मुख्तसर रखा है, बहुत लंबी लंबी चीज़ें मैं इसको नहीं लेके आया, यानी उसमें उन्होंने इख्तिसार को मरूज़ खातर रखा है। दूसरा, आपने जो मुरसल रिवायात हैं उनको बतौर हुज्जत पेश कर दिया है। 600 मुरसल हदीसें रिवायात, 600 मुरसल, 600 आपने इस किताब में रखी। इसके अलावा आपने इसमें कोई मुनकर नहीं रखी, अगर रखी है तो उसको बयान कर दिया है। दूसरा, आप खुद फरमाते हैं कि मैंने एक मनहज उसलूब अपनाया है, उस तरीके से मैंने इसको रखा है, यानी फ़िक़ही अबवाब के तर्ज पर आपने उसको रखा है और उसी तरीके से आपने तहारत और नमाज वगैरह के मसाइल को उस तरीके से आपने बयान फरमा दिया है। फिर उसके अलावा आप इसको फ़िक़्ह की जामे तरीन किताब करार दिया करते थे। आप फरमाते थे कि फ़िक़्ह की जामे तरीन किताब, फिर ये फरमाया करते थे कि जो
قرآن پاک کو پڑھے، اس کے بعد وہ ابو داؤد کو ضرور پڑھ لیا کرے، اس سے پھر اس کو فائدہ ہوگا۔ یہ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی کتاب السنن کے بارے میں فرماتے ہیں جو انہوں نے لکھی ہے، عظیم الشان کتاب ہے، اور ظاہر ہے سنن کہا ہی اس کو جاتا ہے، فقہی ابواب پر مشتمل ہوتی ہے، تو یہ عظیم الشان کاوش آپ نے لوگوں کے سامنے رکھی ہے، بطور تحفہ تن آپ نے دی ہے امت مسلمہ کو، اور یہ یقیناً اللہ تعالیٰ کا آپ پر بھی اور امت مسلمہ پر بھی احسان ہے۔ دوسرا، آپ نے جو کتاب لکھی اس کی اہمیت اس بات سے بھی اجاگر ہوتی ہے کہ بڑے بڑے ائمہ محدثین کرام نے اس کی شروحات لکھی ہیں، جن شروحات میں جناب بستی کی کتاب ہے، ابو سلیمان بستی کی کتاب ہے معالم السنن، یہ کتاب ہے جو اس کی شرح ہے سنن ابی داؤد شریف کی۔ اس کے علاوہ امام نووی نے شرح السنن لکھی ہے، امام مغلطائی نے شرح السنن لکھی ہے، عراقی نے لکھی ہے شرح السنن، علامہ بدر الدین عینی نے لکھی ہے، جس کا جو کتاب الطہارت ہے اس میں سے ہمیں کچھ ملتا ہے۔ کتاب الطہارت شروع میں جو سنن ابی داؤد کی شرح، مکمل شرح جو ہے وہ علامہ بدر الدین عینی کی نہیں ملتی، عربی میں لکھی ہے۔ اس کے علاوہ مرقات السعود، امام جلال الدین سیوطی نے اس کی شرح لکھی ہے، اور علامہ شمس الحق عظیم آبادی نے اس کی عون المعبود اور غایۃ المقصود، یہ شروحات اس کی لکھی ہیں، اور یہ شروحات ہی بتاتی ہیں کہ یہ کتاب کتنی اہم ہے۔ امام ابو داؤد کی یہ عظیم الشان کتاب جس کا سیاہ ستہ میں شمار ہوتا ہے، یہ کتاب السنن ہے۔ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو اور بلند و بالا فرمائیں، اور یہ کتاب جو ان کی بقا کا سبب بنا ہے، اللہ رب العزت ہمیں اس کا صحیح طریقے سے مطالعہ کرنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی حبیبی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔